आज हम लोग एक और एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशंस का, और वो एप्लीकेशन है हाउ टू मेक ए न्यू रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे एक पेंडुलम हम लेते हैं और इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन इट। इसको जब हम ऑसिलेट कराते हैं इसका टाइम नोट करते हैं। उसके बाद इस पेंडुलम की अलग अलग चीजें हम चेंज करके देखते हैं। जैसे मास को चेंज किया फिर टाइम को देखा, लेंथ को चेंज किया फिर टाइम को देखा, इसकी लोकेशन को चेंज किया, यहां से लेके पहाड़ पर ले गए जहां जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर से हमने इसका टाइम चेंज किया एंड वी फाउंड मेनी रिलेशंस। So, which are the quantities which we are studying? That is T, time, L, length, M, mass of the bob, and acceleration due to gravity, that is the force, G. Acceleration due to gravity. These are the quantities which are related to each other, ऐसा हमको लगता है। अब किस क्वांटिटी का टाइम पर इसका कितना इफेक्ट होता है, that we want to see, and that is what is known as formula. फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी एक क्वांटिटीज पर बाकी क्वांटिटीज का क्या इफेक्ट होता है। ओके, सो यहां पर इसका तरीका क्या है, हमारा क्वेश्चन कैसा होगा। द क्वेश्चन इज फाइंड और एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ टाइम विथ लेंथ, मास and G in case of pendulum. ओके, इसके स्टेप्स देखिए। हम T को बनाना चाहते हैं, टाइम को लेंथ, मास एंड G। लेंथ इज L, मास इज M and G. We have to express T in the terms of L, M, G. तो T किसके प्रोपोर्शनेट है? L, L to the power 1, L to the power -1 और whatever, we don't know. इसलिए हम इसकी पावर क्या लिख देते हैं? A. अगर वो पावर पता होगी तो हमको फॉर्मूला पता है, वही हमको पता करना है। अच्छा, T M से कैसे चेंज होगा? B और T का G से क्या रिलेशन है? C. These A, B, C are unknown quantities and our target is to find out value of A, B and C. Then we have done the formula. Okay. T इसके proportionate है, इसके proportionate है, इसके proportionate है, so we will write it proportionate. Then next step, we will make it equal and there will be a constant K, L to the power A, M to the power B, G to the power C. So we can start from this or from this. Step number 1. Then step number 2. Write down the dimensions of both the terms. ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। एक टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं बीच में प्लस माइनस नहीं है, इट इज ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स ओनली वन टर्म। तो ये तीन टर्म नहीं है, क्वांटिटीज तीन है और टर्म पूरी एक है, मैथमेटिकल टर्म। ओके, सो बोथ टर्म्स और बोथ साइड्स। ओके, नाउ विच क्वांटिटी इज दिस? टाइम। टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं? M0, L0, T1 is equal to K is a constant and here we take it as dimensionless.
हम मान लेते हैं कि ये डायमेंशन इसकी नहीं है, सो वी विल नॉट राइट इट्स डायमेंशन. देन L is what? Length. भले ये लेंथ है लेकिन हमने इसकी तीनों डायमेंशन लिखनी है. मास इसमें कितना है? 0. L 1 और T 0 और इस पूरे की पावर कितनी है? A. This is important. Okay. Multiplied by M. M क्या चीज है? मास. 1. डायमेंशंस B. G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है? एनी एक्सेलरेशन इज LT minus 2, whether it is due to gravity, whether it is due to magnetism or whether it is due to electricity. LT minus 2 और इसकी पावर C. This is our step number 2. What is that? Dimensions of both the terms. Then इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए m to the power L to the power T to the power, बस इन तीनों को एक ही में बनाना है. m की पावर यहां से लेके आते हैं. a multiplied by 0 is 0, so that is 0. We need not write it. m to the power 1 multiplied by b is b. Here m to the power 0, acceleration में mass 0, so 0 into c is 0. We need not write it, so m to the power b. Now L. Okay, L to the power, here it is 1 into a 0 into b 0, and here 1 into c a plus c, L की power. Now t to the power 0 into a 0, 0 into b 0, minus 2 into c, minus 2c, minus 2c. Okay. Now m0 L0 t1, m0 L0 t1. Okay. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपेयरिंग द टू साइड्स, और हमने प्रिंसिपल कौन सा लगाया? होमोजीनियटी प्रिंसिपल. Homogeneity principle is what? That dimensions of all the terms in an equation are same. ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल लिखा है. So it is an equation, so dimensions of all the terms should be same. Homogeneity. Okay. Comparing the two sides. अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं. देखिए यहाँ m की पावर क्या है? 0. यहाँ m की पावर क्या है? b. So b is equal to 0. This b is equal to 0. L की पावर 0. L की पावर a plus c. So a plus c is equal to 0. t to the power 1. t to the power minus 2c. Minus 2c is equal to 1. ओके. अब हम इन तीनों से a, b और c तीन इक्वेशन है, तीनों की वैल्यू पता लगा लेते हैं. b की वैल्यू हमको पता लग गई है, और अगर माइनस 2c 1 है तो c कितना होगा? c इज इक्वल टू माइनस 1/2. उस c की वैल्यू यहां रखिए, माइनस 1/2 इधर ट्रांसफॉर्म होगी, सो a इज इक्वल टू प्लस 1/2. a is equal to plus 1/2. ये हो गया. ओके. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a, वी नो द वैल्यू ऑफ b एंड वी नो द वैल्यू ऑफ c. तो फिर से स्टेप 1 में आएंगे. t is equal to, this is our formula,
और यहां पर हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू k कांस्टेंट, l टू द पावर हाफ, m टू द पावर 0, g टू द पावर माइनस हाफ। ओके, ये हुआ। अब इसमें देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। जिसकी पावर 0 है वो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसकी पावर प्लस हाफ है उसमें स्क्वायर रूट लगेगा, और जिसकी पावर माइनस हाफ है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर होगा। फिर से पावर 0 क्या होगा, 1, हाफ विद इन दी रूट, माइनस हाफ विद इन दी रूट बट इन डिनोमिनेटर। ओके, तो इसको ले लेते हैं, t इज इक्वल टू k, दिस इज 1 गॉन, रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये न्यूमरेटर और ये बिकॉज ऑफ दिस माइनस इट इज डिनोमिनेटर। तो ये हो गया l की पावर हाफ और ये g की पावर माइनस हाफ, ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता है, दिस इज ओनली डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। और कांस्टेंट की वैल्यू फिर हम लैब में जाके निकालते हैं, इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई आई। तो फॉर्मूला क्या बना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, राइट। बट हमको यही बनाना है, दैट्स ऑल। So this is the formula we have got with help of dimensional analysis, right? तो बिना एक्सपेरिमेंट के सिर्फ डायमेंशंस देख के डायमेंशनल एनालिसिस से हम इस तरह से बना सकते हैं। तो वी विल प्रैक्टिस वन मोर, और उसके चारों स्टेप आप मुझे बताएंगे। ओके, वी विल डू इट दिस वे। पहले भी हमने इसी को किया है, अभी फिर करते हैं। Frequency of vibration of a string. Frequency of vibration of a string is, frequency of vibration of a string depends upon its length, tension, and mass per unit length. ये तीन चीजों पर क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस न्यू। ओके, एस्टैब्लिश रिलेशन। कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से किसका रिलेशन लेना है, न्यू का। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, न्यू इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के, और ए बी सी, कौन कौन सी क्वांटिटीज, लेंथ एल, टेंशन T, M, ये दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, यस, राइट डायमेंशंस।
ये क्या चीज है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी? नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, पर सेकेंड के लिए पर टाइम, टाइम टू द पावर -1, पर मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो गई? टाइम -1। क्या इसमें मास होता है? नहीं। क्या इसमें लेंथ है? नहीं। तो मास लेंथ ये आ गया इज इक्वल टू के हैज नो डायमेंशंस, एल इज व्हाट? लेंथ, लेंथ, लेंथ की पावर 1। हाउ मच इज एम? पावर ए। व्हाट इज दिस? नो, टेंशन, टेंशन इज फोर्स। तो ये फोर्स का डायमेंशन बोलिए, एम एल टी -2, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस पर सेकंड, ये आ गया। और m1 है, l1 है, t -2 है, और इस पूरे की पावर b। देन व्हाट इज दिस m? पूरा पढ़िए, मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या ये सिर्फ m है? m डिवाइडेड बाय लेंथ, m डिवाइडेड बाय l। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? m1l, करेक्ट, m1l -1। और इस पूरे की पावर क्या देनी है? c। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए m की पावर कितनी लिखें? 0, 1 इंटू b, b प्लस c। ठीक, l a प्लस b माइनस c, और उसके बाद t 0 -2b माइनस c, and this is equal to m0 l0 t -1। ये बोल रहे हो? ओ, t तो है ही नहीं इसमें, तो यहां पर t क्या है? -2b। तो इसीलिए लिखना जरूरी होता है। लेट्स राइट इट, t to the power 0 then c। Okay. So now it is okay. Applying principle of homogeneity, comparing two sides। ये इक्वल है, इसके दोनों साइड कंपेयर करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। तो देखिए m की पावर क्या है? 0, और इधर b प्लस c। सो व्हाट इज द इक्वेशन वी गेट? 0। दूसरा इक्वेशन बोलिए, तीसरा इक्वेशन। चलो निकालिए इसको, मुझे ABC बताइए। पहले B निकाल लो। +½ हो गया, ठीक। अब B को यहां रख दो, तो C कितना हुआ? -½ हो गया। अब B और C को यहां रख लो, ½
माइनस हाफ, प्लस हो गया, हाफ एंड हाफ 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तीनों आ गए। अब जब तीनों आ गए, देन वी गो बैक टू स्टेप नंबर 1, दैट इज न्यू इज इक्वल टू, यहां पर था k की वैल्यू, इट इज डायमेंशनलेस, दिस विल सिंपली राइट इट k, वी डोंट नो व्हाट इट इज, सो l टू द पावर -1, t to the power half and m to the power -half। ओके, अब इसको कस्टमरी फॉर्म में लाइए। k किसी की पावर 1 2 प्लस पावर है? नहीं है। +1 +2 +3 नहीं है। कैसी है? -1। -1 क्या बोलता है? l टू द पावर -1 को कैसे लिखा जाता है? 1/L। ठीक, अब l हो गया, t हाफ स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा और m की पावर हाफ ये भी स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में, तो दोनों के लिए एक ही स्क्वायर रूट बना लेते हैं, एंड दिस इज t और डिनोमिनेटर में m। सो k/L √t/m, ये हमारा फॉर्मूला मिला। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k/L √t/m, where k is a constant. Later we will find out that this constant is 2 pi. So this is 2 pi/L √t/m. So this is frequency, relation of frequency with tension and mass, और इससे हमको ये रिलेशन पता लग जाता है कौन प्रोपोर्शनेट है, कितना प्रोपोर्शनेट है, टू द पावर हाफ है, टू द पावर फुल है। मास का इफेक्ट पावर हाफ होता है, लेंथ का इफेक्ट पावर 1 होता है, इनवर्स इफेक्ट दोनों का। Okay, so this is how we get the formula. So you have got these two examples. Accordingly, you can make more questions on how to make a formula. Okay, Reynolds number एक नंबर होता है, वो हमको रिलेशन बताता है कि एक पाइप में वाटर फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस नंबर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर उससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो वो पाइप फट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इनका ये कहना है कि रेनो नंबर किस किस पर डिपेंड करता है, तो रेनो का नंबर इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी कितना गाढ़ा है, उसका कांस्टेंट ईटा कितना है, और आर वेरीज डायरेक्टली एज डायमीटर डी ऑफ पाइप। इतनी सारी क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, और हमको इसका फॉर्मूला निकालना है। किसका? आर का, रेनोल्ड्स नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं, आर इज इक्वल टू, ओके, एक कांस्टेंट। एक चीज देखिए, आर वेरीज डायरेक्टली एज डायमीटर डी। वेरीज डायरेक्टली क्या होता है? दैट इज टू द पावर 1, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे pressure is directly proportionate to temperature, P proportionate T, P to the power 1, T to the power 1, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। तो अगर इन्होंने हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट दे दिया तो इसका ये मतलब है D की पावर बता दी। सो हाउ मच इज द पावर ऑफ D? 1। ये 1 हमको कहां से पता लगा? वेरीज डायरेक्टली। ये दो वर्ड यहां पे आएंगे, वेरीज डायरेक्टली मीन्स उसकी पावर 1 लेनी है, या अगर हमको ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तो भी उसकी पावर 1 लेनी है। लीनियर रिलेशन तो भी उसकी पावर 1 लेनी है। जैसे वोल्टेज एंड करंट हैव लीनियर रिलेशन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, so V is proportionate to I, V is equal to R into I, V और I की पावर 1 1।
सो r और d की पावर 1 ये आ गया। अब वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होता है दैट इज नॉट गिवन। इनवर्सली है, डायरेक्टली है, स्क्वायर रूट है, पावर 5 है, वी डोंट नो। सो दिस वी विल पुट एज a, डेंसिटी b, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा c। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाँ, एक चीज याद रखिए, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, जिसमें से 2 लिमिटेशन हम देख रहे हैं। एक लिमिटेशन ये है, उसको मैं आपको बाद में नोट करा दूंगा। वन ऑफ द लिमिटेशन इज कि कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अननोन क्वांटिटी हम सिर्फ 3 रख सकते हैं, ए बी सी। क्यों? क्योंकि हम 3 डायमेंशन यूज कर रहे हैं, एन एल टी। इसलिए अननोन क्वांटिटी भी कितनी रख सकते हैं? 3। तो यहाँ पे अगर ये डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता तो हम इसको नहीं बना सकते थे, क्योंकि अननोन हम सिर्फ कितनी रख सकते हैं? 3। ये उसकी एक लिमिटेशन होती है। तीसरी लिमिटेशन ये होती है कि उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा टर्म होगी तब हम उसका फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। जैसे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा टर्म है। एनीवे वी विल लिस्ट इट आउट। ओके, r इज इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा फटाफट सॉल्व कर दीजिए। d क्या चीज है? डायमीटर। उसको तो वैसे ही रहने दीजिए, उन्होंने हमको बता दिया, सिर्फ इसके साथ करिए। डायमीटर की डायमेंशन क्या होती है? डायमीटर में मास होता है, लेंथ होता है या टाइम? लेंथ। टाइम नहीं है, मास नहीं है, तो डायमीटर की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? m0, लेंथ 1 एंड टाइम 0। हो गया। इसमें टू द पावर a b c नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी। डेंसिटी m l माइनस 3। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नो टाइम। और इसकी पावर b। c इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन की बात आएगी देन वी विल कंसल्ट आवर चार्ट और हम उससे याद करके रखेंगे कि उसकी डायमेंशन क्या होती है। ओके, तो इसकी डायमेंशन हमने देखी एंड वी फाउंड दैट इट इज दिस इज m1 l माइनस 1 एंड t माइनस 1। इसको डिटेल में हम बनाएंगे जब हम विस्कोसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अभी हमने चार्ट में से कंसल्ट किया और इस पूरे की पावर c। ओके, नाउ डू इट। चलो अब बनाइए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ये क्या चीज है? रेनॉल्ड्स नंबर। नंबर की डायमेंशन क्या होती है? पार्डन? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होने से ये क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। ओके,
0 प्लस 0 प्लस, यहाँ पर m1 है ना, b c हाँ क्या बोले? डायमीटर की डायमेंशंस लिखी है हमने, डायमीटर की डायमेंशंस L to the power 1, ये इसकी है डायमेंशन, डायमीटर की। There are 3 equations, there are 3 unknown, तो तीनों की ABC की वैल्यू निकाल के बताइए। तो ये वैल्यू हमने निकाली, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, r इज इक्वल टू d v टू द पावर 1 रो टू द पावर 1 एंड ईटा टू द पावर -1। So this is equal to a constant d v rho upon eta. This is Reynolds number। ठीक है, इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला बनाया। अच्छा, अब हम इसमें होमोजीनिटी प्रिंसिपल से कुछ और अलग तरह के सम्स कर सकते हैं, जैसे the position of a particle moving along x-axis depends upon time according to the equation x is equal to at square plus bt cube। x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों t क्या है? टाइम। Find the dimensions of A and B। ओके, तो देखिए किस तरह से इसको करना है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं? L। Now we, by the homogeneity principle, we know that the dimensions of all the terms should be same। तो अगर इसकी डायमेंशंस L है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होंगी? L। तो a t स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? n। अब a को छोड़ दीजिए, t स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है? t टू द पावर 2, इसकी डायमेंशंस l। ओके, तो a की डायमेंशंस क्या हुई? A has dimensions, t स्क्वायर इधर नीचे आ गया, L t2, so A has a dimension LT -2। तो ये है LT -2 और ये है T2, दोनों मिलाकर क्या बने? L, जो कि इसकी डायमेंशन है। अब आप इससे इसको भी बता सकते हैं, बताइए। B की डायमेंशंस, करेक्ट, समझ आया? LT -3 इंटू T +3 कितना हो गया? L, दिस इज द डायमेंशन है। ओके, ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, विच इज v वेलोसिटी v is equal to a plus dt plus c upon d plus t। Okay, find the dimensions of A, B, C and D।
ए बी सी डी। v की डायमेंशंस क्या होती हैं वेलोसिटी की? तो हर टर्म की डायमेंशन कितनी होंगी? lt माइनस 1। तो a की डायमेंशन आपको पता लग गई। ठीक है। उसके बाद सेकंड b और t की डायमेंशन क्या होती है? t। और ये डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? lt माइनस 1। अब बताइए b की डायमेंशन क्या हुई? और ये t और इधर नीचे चला गया तो ये कितनी हो गई? ये ऊपर गया तो lt माइनस 2। दिस इज सेकेंड। थर्ड, अब थर्ड टर्म में c और d दोनों आते हैं, दैट मेक्स ए प्रॉब्लम। लेकिन इसका बड़ा एक अच्छा सॉल्यूशन है। हमको मालूम है कि किसी भी टर्म में किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। नाउ दिस इज ए क्वांटिटी प्लस दिस इज ए क्वांटिटी। दो क्वांटिटी का एडिशन अगर हो रहा है तो दोनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। और इस फॉर्मूला में दिया है दैट d हैज ए एडिशन विद t। तो हमने एक प्रिंसिपल बनाया, the quantities with similar dimensions only can be added or subtracted। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। the quantities with similar dimensions only can be added or subtracted। यहां पर ये इसकी डायमेंशन क्या है? टाइम। डायमेंशन क्या है? टाइम। इसलिए इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? टाइम। That is the answer. D has dimensions of time। अब D की डायमेंशन टाइम है, इसकी भी टाइम है, तो डिनोमिनेटर की डायमेंशन क्या हो गई? टाइम। तो C अपॉन टाइम, C अपॉन टाइम ये किसके बराबर होना चाहिए? एल टी माइनस 1 मतलब क्या होता है? एल अपॉन टी। सो सी अपॉन टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी। तो सी की डायमेंशन बताइए। सी एल, ठीक है ना? सो वी गॉट द डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ बी, डायमेंशंस ऑफ सी एंड डायमेंशंस ऑफ डी। ठीक है, इस तरह से हम डायमेंशंस पता लगा सकते हैं। ओके, एक इसमें छोटे से टाइप का क्वेश्चंस और है जिसको मैं कराना चाहता था। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे केजी वगैरह नहीं है, वो क्वांटिटीज नहीं है। कौन सी ले रहे हैं? Force, velocity and time are taken as fundamental quantities. What would be the dimensions of work? वर्क की डायमेंशंस क्या होंगी? तो हमसे ये बोला जा रहा है कि आप वर्क का फॉर्मूला बताइए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। फिर से क्वेश्चन को सुनिए। इफ, नोट कर लीजिए, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज देन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का हमको mLT के फॉर्म में मालूम है। m1 l2 t to the power minus 2, that is डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, वर्क, mLT के टर्म्स में वर्क की डायमेंशंस कितनी होती हैं?
दिस इज नोन टू ऑल, ठीक है। उसके बाद फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLt-2 और इसकी पावर a मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी Lt-1 टू द पावर b, और ये क्या है, टाइम t टू द पावर c, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है a b c की वैल्यू पता लगाना। फिर से वही तरीका हमने लिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू m1 L2 t-2 इज इक्वल टू m टू द पावर -2a, L टू द पावर b, यहां पर L की पावर a प्लस b, और t -2a माइनस b प्लस c। ये अब यहां पर हम कंपेयर करते हैं, देखिए कंपेयरिंग द टू, व्हाट आर द इक्वेशंस वी गेट हियर, -2a इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 2, और तीसरा इक्वेशन -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2। सॉल्व करते हैं, यहां से a की वैल्यू आ गई -12 को यहां रखा, इधर जाकर वो हो गया +12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, 5/2। ओके, यहां पर थोड़ा रखिए, b की वैल्यू रखिए और a की वैल्यू रखिए, और मुझे बताइए कितना आया। a की वैल्यू कितने रखोगे, -12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन गया 1 माइनस 5/2, दैट इज -3/2, इधर जाएगा +3/2, +3/2, so c is equal to -12। हाँ जी, ये आ गई ए बी सी की वैल्यू रखने से। तो सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ वाले सब रूट के अंदर, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब ये सब क्वांटिटी कहाँ आ जाएंगी, एक स्क्वायर रूट के अंदर। न्यूमरेटर में कौन है, प्लस, v प्लस है, कितना प्लस है, 5, v टू द पावर 5। डिनोमिनेटर में f की पावर 1 और t की पावर 1। दिस इज अवर फॉर्मूला, व्हाट वी गेट, वर्क इज इक्वल टू k रूट वेलोसिटी टू द पावर 5, फोर्स एंड टाइम 1 So this is another type of question which are given. This is another type of question where you have to find A, B, C. Then you have to find formulas. You have to verify formulas whether they are dimensionally correct, and you can change the units. आपने करके देखा है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। So these are all the dimensions applications. लिमिटेशंस, आपने क्या क्या नोट किए लिमिटेशंस, ओके, अभी टाइम नहीं है। लिमिटेशंस, नंबर 1, कांस्टेंट, डोंट नो। नंबर 2, लिमिटेड टू 3 अननोन क्वांटिटीज। Number 4, number 3, limited to single term equation.
ठीक है, डबल टर्म इक्वेशन क्या हुए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये उसको नहीं बना सकता है, सिर्फ किसको बना सकता है, सिंगल टर्म. सो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस. Okay, so this was all about dimensions. ठीक है, इसके साथ हम लोगों का मेजरमेंट का चैप्टर खत्म हो गया. एंड नाउ वी विल स्टार्ट मोशन.